दोस्तों नमस्कार। 615 करोड़, जी, ये वही रकम है जितनी खर्च करके भारत के चंद्रयान ने दुनिया भर में भारत की तूती बुलवा दी है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की वाहवाही हो रही है। स्पेस प्रोग्राम को लेकर भारत ने जो एक बड़ी छलांग लगाई, उस छलांग को देखकर समूची दुनिया हैरत में है। और आने वाले वक्त में जब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की दिशा में दुनिया बढ़ रही है, भू राजनीति बदल रही है, ऐसे में भारत को एक ताकत के तौर पर देखा जाने लगा है। और यह पहचान इसरो ने दी है, इसरो के वैज्ञानिकों ने दी है। और वैज्ञानिकों ने जिस चंद्रयान 3 को चांद पर उतारा, उसमें कुल खर्च 615 करोड़ का है। और इसरो का कुल बजट भी यूं भी दुनिया के तमाम विकसित देशों के स्पेस प्रोग्राम के कार्यक्रमों की तुलना में बहुत कम रहता है। लेकिन जैसे ही जिक्र 615 करोड़ का हुआ, वैसे ही इस देश के भीतर में पता नहीं क्यों एक एक करके वह सारे पन्ने खोलने की इच्छा हो गई। कहां पर 615 करोड़ रुपए इस देश में खर्च हो जाते हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में एक साल के भीतर 615 करोड़ से ज्यादा का खर्चा हो जाता है। जो प्रचार प्रधानमंत्री करते हैं इस देश के भीतर में, उसके दायरे में तो इस देश 2 चंद्रयान एक ही साल में भेज सकता है, इतना प्रचार पर खर्च होता है। जो इस देश के मीडिया को सरकार पैसा देती है अपने प्रचार के तौर पर, उसमें अगर औसत भी निकालें तो 1.5 चंद्रयान के बजट का खर्चा तो सिर्फ मीडिया को बांट दिया जाता है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा हो, चुनाव प्रचार से हटकर एक सामान्य योजनाओं की प्रचार की अगर फहरिस्त देखिए तो हो सकता है उसमें भी आपको कई चंद्रयान इस दौर में नजर आने लगेंगे। हो सकता है आपके जहन में इस दौर में दिल्ली से सटे हुए हरियाणा के द्वारका में बनाई जा रही उस सड़क का जिक्र भी दिमाग में आ जाए, जहां पर सीएजी ने कहा 1 किलोमीटर की सड़क का बजट 250 करोड़, यानी 19 किलोमीटर की सड़क बननी है। लेकिन सिर्फ 3 किलोमीटर की सड़क पर जितना खर्चा जमीन पर होगा, उससे कम खर्चे में एक चंद्रयान चांद पर जाकर उतर गया और दुनिया में भारत की तूती बोलने लगी। और प्रधानमंत्री भी जोहान्सबर्ग में जरूर मौजूद थे, लेकिन वह भी इस क्षण को देखना चाहते थे। और एक झटके में जैसे ही लैंड किया चांद पर, वैसे ही प्रधानमंत्री का आगमन हर टीवी सेट पर हो गया। और पहली बार शायद ऐसा हुआ इस देश के भीतर में, इसरो लाइव टेलीकास्ट कर रहा था अपने यूट्यूब के जरिए। यानी प्रधानमंत्री प्रकट अगर हुए तो वह किसी ऐसे न्यूज चैनल के जरिए नहीं हुए जो समाचारों को अपने तौर पर फुटेज देता है, यानी एएनआई। उनकी एंट्री इसरो के उसी यूट्यूब के जरिए हुई जिसके जरिए समूची दुनिया देख रही थी कैसे चंद्रयान 3 चांद पर उतरेगा। क्योंकि चंद्रयान 2 के वक्त उस दौर को याद कीजिएगा तो हर दिल भारी हो जाएगा। लेकिन आज सवाल इस बात का है, इस देश के भीतर में कितना पैसा किस रूप में सरकारी खजाने से उड़ा दिया जाता है। और इस देश के भीतर में रिसर्च का जिक्र हो या इस देश में एजुकेशन और हायर एजुकेशन का जिक्र हो, और तो और अगर इसरो के बजट का ही जिक्र कर लीजिएगा तो पिछले बरस की तुलना में इस बरस इसरो का बजट भी कम हो गया। तो क्या वाकई आज एक एक पन्नों को खोलकर पढ़ा जाए कि इस देश के भीतर कितना व्यर्थ का खर्चा होता है, या जिस देश के भीतर की तमाम समस्याओं को लेते हुए दुनिया के अलग अलग अखबारों में आज इस बात का जिक्र किया गया कि प्रधानमंत्री मोदी का राष्ट्रवाद और राष्ट्र का जिक्र जब वो करते हैं तो वह इस दौर में चंद्रयान 3 के जरिए उनकी इस एजेंडे को न सिर्फ पूरा करता है बल्कि आने वाले वक्त में चुनाव में जीत की दिशा में भी कदम बढ़ा देता है। दुनिया यहां तक देख रही है। एक अखबार को तो लिखना पड़ा, एक तरफ जिंदगी जीने की जद्दोजहद करता हुआ भारत और दूसरी तरफ स्पेस प्रोग्राम। और इन दोनों परिस्थितियों के बीच भारत यकीनी तौर पर एक अद्भुत देश है। इस अद्भुत देश के भीतर में सोचिए कितने शानदार तरीके से लोग यहां पर शिक्षित होकर इस देश के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। लेकिन देश के भीतर की बड़ी त्रासदी यह है कि बीते बरस ही 8 लाख बच्चों ने इस देश को छोड़ दिया हायर एजुकेशन के लिए, क्योंकि यहां एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर उनको अपने अनुकूल लगता नहीं है।
आईआईटी की पढ़ाई करने के बाद जो बच्चे बाहर चले जाते हैं उसमें से सिर्फ 2% बच्चे भारत लौट पाते हैं। लेकिन आज जिक्र उसके आगे का इसलिए, क्या वाकई इस देश की राजनीतिक सत्ताओं के सामने कोई विजन नहीं है और अपने आप को सफल दिखाने के लिए वह हर उस प्रचार और उस हथकंडे को अपनाने से चूकते नहीं हैं जहां पर समूचा देश यह मान ले कि सारी उपलब्धियां उन्हीं के साथ जुड़ी हुई है। तो क्यों नहीं आज एक एक पन्नों को खोला जाए और वो पन्ना गाहे बगाहे कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी के इर्द गिर्द ही जाकर घुमड़ेगा जरूर। इसलिए घुमड़ेगा क्योंकि प्रधानमंत्री की मौजूदगी ठीक उसी वक्त टेलीविजन पर हुई जिस वक्त समूची दुनिया देख रही थी और समूचा भारत तो देख ही रहा था। जिसकी भी जरा भी रुचि थी वह देख रहा था कैसे चंद्रयान 3 लैंड करता है चांद पर, वह भी उस जगह पर साउथ पोल में जहां इससे पहले कोई नहीं पहुंचा है। लेकिन जैसे ही जिक्र इस बात का हुआ कि 615 करोड़ का खर्चा हुआ है, तो क्या भारत के भीतर अब ऐसे कार्यक्रमों में और बजट देने की जरूरत है? और क्या वाकई इस देश के भीतर में सरकार जितना पैसा सरकारी खजाने से अपनी रईसी, अपने प्रचार, अपनी सुविधाओं पर लुटा देती है, उस दिशा में जनता को जागरूक अब हो जाना चाहिए? यह सवाल इसलिए क्योंकि दिल्ली के भीतर ही जो संसद भवन नया बना उसमें संसद अभी चल नहीं रही है। उसमें जानकारी मिली थी कुछ पानी चू रहा है, लेकिन उसका खर्चा 971 करोड़ का आ चुका था। यानी 615 करोड़ में चंद्रयान और 971 करोड़ में पार्लियामेंट की नई भूमि और जमीन, और जबकि उसके ठीक समानांतर पुरानी संसद बनकर अभी भी तैयार है और उसमें कोई मुश्किल हालात नहीं है। और इस तरीके से उसके भीतर जब जाइएगा तो जो सेंट्रल विस्टा एवेन्यू है उस पे कुल खर्चा उतना ही हुआ, 615 करोड़ के लगभग, जितना चंद्रयान 3 पर खर्चा हुआ। जो केंद्रीय सचिवालय उसके भीतर बनना है उस पे खर्चा और उसके दायरे में अगर निकल कर आइएगा तो ऐसे भारत के भीतर में लगभग 5 या 6 चंद्रयान छोड़े जा सकते हैं, क्योंकि खर्चा 3690 करोड़ का है। जो उपराष्ट्रपति का निवास बनना है उस पे भी तो 208 करोड़ लगेंगे, और जो एग्जीक्यूटिव इनक्लेव उसके भीतर बनेगा उसका खर्चा तो अभी पता ही नहीं है। और जानकारी तो यही निकलती है कि 20,000 करोड़ का कुल खर्चा। तो 20,000 करोड़ में कितने चंद्रयान छोड़े जा सकते हैं? मत जाइए इस पे, आप कहेंगे इसकी जरूरत है, सेंट्रल विस्ता की जरूरत है, कर्तव्य पथ वहीं पर है। और यही कर्तव्य पथ बतलाता है कि क्यों हमारा स्पेस प्रोग्राम सफल हुआ है। तो प्रधानमंत्री इसका एहसास कराएं उससे पहले प्रधानमंत्री के सुरक्षा दायरे के भीतर घुस जाइए। एसपीजी का अकेला बजट 433 करोड़ का है और बाकी जो 4-5 लेयर और रहती है उसमें कम से कम आपको 200 करोड़ रुपए और जोड़ने होंगे। यानी फिर मामला चंद्रयान के पार पहुंच गया। एक साल में जितना सुरक्षा पर खर्चा उतने में एक चंद्रयान 1 बरस में पूरा खर्चा उसके दायरे में आकर खड़ा हो जाता है। लेकिन इससे ज्यादा विभत्स स्थिति शायद प्रचार प्रसार को लेकर है, और प्रचार प्रसार का खर्चा जिस रूप में निकल कर आता है वह औसत इस देश में बतलाता है कि हर बरस 2014 के बाद से 2023 तक हर बरस कम से कम 1 चंद्रयान, ज्यादा से ज्यादा 3 चंद्रयान। यानी 1 चंद्रयान का मतलब है 615 करोड़ और 3 चंद्रयान का मतलब है 1845 करोड़। इतने खर्चे के भीतर भारत के मीडिया को बरस दर बरस पैसा दिया गया है। बीते 3 बरस का किस्सा जब पार्लियामेंट में रखा गया तो जानकारी दी गई 3000 करोड़ रुपए तो हमने दिए हैं। 3000 करोड़ रुपए, फिर वही सवाल, 5-6 चंद्रयान तो बीते 3 बरस के भीतर जो मीडिया को पैसा दिया गया उसी में समा गया, क्योंकि बीते 3 बरस में प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को लगभग 1250 से 1300 साढ़े 1300 करोड़ रुपए दिए गए हैं। यानी 2-2 चंद्रयान का पैसा उस मीडिया को दिया गया जिस मीडिया के दायरे में क्या कुछ दिखाया और बताया जाता है वो टैक्स पेयर का पैसा है, देश का पैसा है। सरकार खुद को सफल बताने के लिए उस दिशा में कदम बढ़ाती है तो हम और आप आंखें मूंद लेते हैं। सरकार है, हम ही ने तो चुना है, तो सरकार को 5 साल तक की इजाजत है, वो जो मन चाहे सो कर सकती है। लेकिन फिर वही सवाल, चंद्रयान का खर्चा 615 करोड़ रुपए और उसके बाद
मौजूदा वक्त का सच यह है कि इस देश में प्रचार पर, सिर्फ प्रधानमंत्री के प्रचार पर हर दिन जो है वह एक चंद्रयान के बराबर खर्चा हो ही जाता है। और उसके 3-4 अलग अलग मापदंड हैं। एक मापदंड तो बहुत सीधा है, जो प्रधानमंत्री के प्रचार का अपना बजट है। दूसरा बजट इस देश की तमाम योजनाओं को लेकर होता है। वो योजना आए या ना आए, लेकिन प्रचार पे खर्चा जबरदस्त होता है। तो एक क्षण के लिए जरा सोचना शुरू कीजिए, चंद्रयान 3 को लेकर कितना प्रचार, कितना एडवर्टाइजमेंट, कितना प्रधानमंत्री की तस्वीर के साथ आपने इस देश के अखबारों में कुछ भी देखा क्या? नहीं देखा होगा। प्रचार उसका नहीं किया जा रहा था, एक खामोशी थी। और काम वैज्ञानिक अपने तौर पर किए जा रहे थे बड़ी सरलता के साथ। कुछ सवाल इस दौर में पॉलिटिकल पार्टीज उठा रही थी कि कईयों को तो वहां वेतन नहीं मिला है। थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, क्योंकि यह देश तो 5 किलो अनाज पर आकर अटका सा पड़ा है। और उस 5 किलो अनाज के जरिए अगर वोट बैंक की त्रासदी इस देश के भीतर लगातार दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में देखी जा रही है, तो फिर से दोबारा लौटिए उस परिस्थिति में किसी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रचार की जरूरत नहीं होती है। यानी जो भी प्रचार हमने गंगा के शुद्धिकरण का जिक्र किया हो जब मां गंगा ने बुलाया था, या डिजिटल इंडिया का जिक्र किया हो, या उज्ज्वला योजना का जिक्र हो, या किसान सम्मान निधि का जिक्र हो, या फिर इस दौर में जो भी योजनाएं आपकी जहन में आती है, जिनकी संख्या लगभग 250 से ज्यादा पुख्ता तौर पे, और उनके साथ जो सब्सिडी के तौर पर कुछ और प्रधानमंत्री से जुड़ी हुई योजनाओं को जोड़ दिया जाए, तो 600 से ज्यादा योजनाएं वेलफेयर स्कीम के तहत इस देश में चल रही है। उस पर जो खर्चा आता है, वह खर्चा कितने चंद्रयान को आसमान तक पहुंचा सकता है। लेकिन प्रचार पर खर्चा बाखूबी होता है, योजनाएं किस रूप में अमल हो या ना हो, यह एक अलग किस्सा है। और चंद्रयान को लेकर जब कोई प्रचार नहीं और शांतिपूर्ण तरीके से वैज्ञानिकों का काम, और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत की तूती आज बोल रही है, और तूती यूं ही नहीं बोल रही है, हम उसके कुछ वाक्य आपको जो अलग अलग दुनिया के अखबारों ने लिखा है वो जरूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले जरा इस खर्चे को समझने की सिर्फ कोशिश कीजिए। प्रधानमंत्री 2014 में आते हैं, 935 करोड़ रुपए मीडिया को दे देते हैं प्रचार के तौर पर, यानी 1.5 चंद्रयान। अगले बरस 1171 करोड़ रुपए बांटे जाते हैं। उसके बाद 1263 करोड़ बांटे जाते हैं। उसके बाद इलेक्शन जब नजदीक आ रहा होता है 2018-19 के बीच में, तो 1586 करोड़, यानी 2.5 चंद्रयान का खर्चा 2018। और उसमें प्रधानमंत्री को पता था, सरकार को शायद पता रहा होगा कि दरअसल इस तरीके से इस खर्चे का जिक्र अगर किया जाएगा तो क्यों नहीं बता दें 2014 में कितना खर्च होता था। हमें लगा ये अच्छी बात है, सरकार इस दिशा में सोच तो रही है। तो सरकार ने अपने तौर पर जानकारी दी कि देखिए 2013-14 में जब मनमोहन सिंह थे, तो उस समय इसरो का बजट जो था वो 5615 करोड़ का था। और आज की तारीख में जब हम 2023-24 का बजट बनाते हैं, तो हम 12,543 करोड़ रुपए देते हैं, यानी 122% ज्यादा। सरकार खुद ही आंकड़े बनाती है, खुद ही ताली ठोकती है। लेकिन उसके भीतर का सच तो समझिए। 2013-14 में क्या कीमत थी गोल्ड की? 28,000 रुपए प्रति तोला। आज क्या कीमत है? 60,000 रुपए प्रति तोला। दुनिया के बाजार में स्पेस से जुड़े हुए इक्विपमेंट्स 2014 में जिस कीमत पे मिलते थे, आज की तारीख में वह लगभग 500% तक बढ़ चुके हैं। यह कमाल तो वैज्ञानिकों का है कि उन्होंने दुनिया का सबसे हल्का और सबसे सस्ता चंद्रयान 3 को बनाया, और पूरी दुनिया में भारत का झंडा लहरा उठा। यह वैज्ञानिकों को शाबाशी देनी चाहिए। राजनीतिक तौर पर राजनीतिक चेहरों के इर्द गिर्द मत फंसिए। और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत की तूती अगर बोल रही है, तो भारत के वैज्ञानिक या उनका वह दिमाग है जो समझता है कि भारत की कौन सी परिस्थितियों में भारत किस तरीके से शिक्षा ग्रहण करता है, रिसर्च करता है, और अपनी जद्दोजहद के साथ वो चीजों को आगे बढ़ाता है। लेकिन क्या यह सवाल इस देश की सरकार से नहीं होना चाहिए? क्या इस देश के प्रधानमंत्री से यह सवाल नहीं होना चाहिए कि जब इस देश का बच्चा बच्चा जानता है कि रिसर्च के लिए पैसा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का कम कर दिया गया,
हायर एजुकेशन का बजट कम कर दिया गया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने साफ तौर पर एक मोटी लकीर खींच दी। सरकार एजुकेशन को देने के लिए कुछ भी तैयार नहीं है। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी अपने तौर पर फीस लें, यानी जिन बच्चों के पास फीस देने की क्षमता है उनको ही आगे बढ़ने की स्थिति वह क्रिएट करें। बहुत साफ लकीर है पैसे को लेकर, और भारत के भीतर में हर व्यक्ति जो इस देश की नब्ज को जानता है, मिट्टी से जुड़ा हुआ है, यहां के मुश्किल हालातों से जूझता है, वो जानता है कैसे पढ़ाई करनी है और किस रूप में आगे बढ़ना है। और इसीलिए इस देश के लाखों बच्चे हर बरस देश छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन जो हैं वह भी मानसिक तौर पर, रिसर्च के तौर पर और शायद कुछ क्रिएट करने को लेकर उनके भीतर की जो जद्दोजहद की स्थिति होती है बड़ी मजबूत है। लेकिन हम तो जिक्र उस राजनीतिक सत्ता का कर रहे हैं, उसने रईसी में अपनी चूक क्यों नहीं करती है। उसके प्रचार प्रसार का जो खर्चा निकल कर आता है वह इसलिए चौंकाता है कि हर दिन प्रचार पर कोई कितना खर्च कर सकता है, और महीने के भीतर में जो खर्च होता है उसमें एक एक चंद्रयान भेजा जा सके, ऐसी स्थिति इस देश के भीतर में है। हर महीने चंद्रयान पे जो खर्च है वो हर महीने प्रचार में आप खर्च कर देते हैं। तो भारत किस रूप में आगे बढ़ सकता है, या भारत की जीडीपी किस रफ्तार से आगे बढ़ सकती है। भारत जब 5 ट्रिलियन का जिक्र करता है तो शायद हर कोई सोचता है प्रधानमंत्री मोदी है तो 5 ट्रिलियन भी मुमकिन है। लेकिन इस दौर में जो असमानता है वो पूरा नेटवर्क क्यों कॉरपोरेट और रईसों के हिस्से में चला जाता है, यह भी समझने की जरूरत होगी। जिस दौर में सबसे ज्यादा नौकरियां गई, जिस दौर में भारत की जीडीपी -22 तक पहुंच गई, उस दौर में कॉरपोरेट का नेटवर्क किसका बढ़ रहा था, नेटवर्क क्यों बढ़ रहा था। इस दिशा में क्या भारत को अपने ही तौर पर, अपनी ही सोच के तहत भारत के भीतर कोई नया भारत बना लिया जाता है, और अगर बनाया जाता है तो किस कॉरपोरेट ने कितना पैसा इस देश के तमाम रिसर्च और स्पेस प्रोग्राम को दिया है, क्या कोई बताएगा। क्योंकि जो बजट भारत के भीतर तकरीबन 16,000 लोग होंगे इसरो के भीतर जो कर्मचारी हैं, और बजट इस बार 12,543 करोड़ रुपए का है। अब यहां पर सवाल आता है कि जब हम रईसी का जिक्र कर रहे थे तो पता नहीं क्यों हमारे दिमाग में प्रधानमंत्री का विमान भी रेंगने लगा, जिस पर 8,458 करोड़ रुपए खर्च इसलिए कर दिए गए क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति के विमान को वो टक्कर दे सके। वहां पर भी वन है और यहां भी एयर इंडिया वन है। यह परिस्थिति भारत, और उस विमान से सिर्फ 3 ही लोग सफर कर सकते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। तो भारत के भीतर जरूरत क्या है, और भारत का पूरा इंटेलेक्चुअल जो ब्रेन ड्रेन की स्थिति है वो क्यों हो रही है, और जो बचे हुए हैं अगर वह इतना कमाल इस देश के भीतर करके दुनिया में भारत की तूती बुलवाते हैं, तो फिर सोचिए आने वाले वक्त में अगर सारे लोग भारत के साथ जुड़ जाएं और भारत के भीतर एक विजन पैदा हो, हमें किस रूप में रिसर्च करवाना है, रिसर्च इंस्टीट्यूट कैसे काम करेंगे, यूनिवर्सिटीज कैसे वर्क करेगी, यहां हायर एजुकेशन के बाद भारत की सरकार और भारत का पूरा सिस्टम उनके अनुकूल परिस्थितियों को कैसे क्रिएट करेगा। लेकिन कुछ भी नहीं है। आपको जानकर हैरत होगी, इस दौर में 15 साल से लेकर 29 साल तक का एक डाटा निकल कर आया कि तकरीबन 38 करोड़ युवा हैं 15 की उम्र से 29 के बीच में, और जानकर आपको हैरत होगी उसमें जिनके पास रोजगार है उनकी संख्या सिर्फ 7.5 करोड़ है, जिनके पास रोजगार नहीं है उनकी संख्या 31 करोड़ है। कभी इस पर बात होगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई इसरो और चंद्रयान 3 ने भारत को एक ऐसा आईना दिखा दिया है कि हम क्या कुछ कर सकते हैं, और दुनिया में हमारी तूती यकीनी तौर पर बढ़ सकती है, आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन ऐसे में सिर्फ राजनीति अगर अपना चेहरा दिखाए, राजनीति अगर अपने वाक पटुता से लोगों को मोहने की दिशा में चली जाए, या फिर आपस में राजनीतिक टकराव में हर पॉलिटिशियन इस देश की कमजोर परिस्थितियों को उभारने लगे और अपनी मौजूदगी का एहसास अतीत को लेकर करने लगे, तब तो भविष्य का छोड़ दीजिए। लेकिन इस दौर में भविष्य को लेकर सपने भी बड़े बड़े देखे गए। 2047 में भारत विकसित राष्ट्र होगा, 5 ट्रिलियन तो हम लोग अगले 5 बरस में छू लेंगे, और ना जाने किन परिस्थिति में। लेकिन एक बेसिक लकीर जो होती है विकसित राष्ट्रों की, उसके भीतर क्या बीपीएल की मौजूदगी कितनी बड़ी तादाद में होती भी है कि नहीं होती है, वहां का एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होता है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होता है, तमाम प्रोग्राम्स जो देश को आगे बढ़ाएं उसको लेकर क्या खर्च होता है। शायद इस पर एक मौन है।
इसीलिए जो पूरा का पूरा खाका निकल कर आता है वो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और उसकी साथ ही जो कॉमर्शियल आर्म स्पेस इंडिया लिमिटेड है और जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है, सबके ऊपर जो खर्चा किया जाता है उस खर्चे से ज्यादा एक अकेले अगर प्रधानमंत्री के प्रचार प्रसार और तमाम सुविधाओं को लेकर खर्च, और यहां तक कि दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी प्रधानमंत्री के स्कॉट में चलती है, एक नहीं 6-6 गाड़ियां। इतनी महंगी गाड़ी दुनिया के किसी भी राष्ट्राध्यक्षों के साथ आपको दिखाई नहीं देगी, भारत में दिखाई देती है। लेकिन फिर भी लौटिए उस उपलब्धि की तरफ जहां पर इस बात का जिक्र खुले तौर पर हुआ कि दरअसल चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान-3 का उतरना अमेरिका की उस कहानी की तरह है जहां से नए रिसर्च की शुरुआत चांद को लेकर अमेरिका के जाने के बाद से शुरू हुई थी और नील आर्मस्ट्रांग जब वहां उतरे थे उसके बाद की परिस्थिति दुनिया आगे बढ़ी। लेकिन भारत आज उन देशों को मात दे चुका है जो कि चांद को लेकर असफल हो गए। उसमें रशिया का आप जिक्र कर सकते हैं, लूना 25 वो असफल हुआ, भारत अपने बूते आगे बढ़ा। और यह तो मनाइए कि जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स की बैठक में पुतिन नहीं है। पुतिन होते तो क्या प्रधानमंत्री मोदी से हाथ मिलाकर उन्हें वाकई पीठ ठोकते, क्योंकि तमाम कार्यक्रम के दौर में रूस का साथ भारत के स्पेस प्रोग्राम में रहा है। पहली बार अब 10 वर्ष में भारत पहली बार अपने बूते आगे बढ़ा। दुनिया के सामने भारत के वैज्ञानिकों ने भारत की तूती अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बुलवाई है। लेकिन यहां पर दुनिया में क्या कुछ छप रहा है, हमें लगता है उस दिशा में कुछ चीजों को जानना चाहिए। उसमें बहुत साफ और द इकोनॉमिस्ट लिखता है, भारत में अगले साल चुनाव है और मोदी के राष्ट्रवादी संदेश में यह एक छवि फिट बैठती है जो भारत ने ऐसी कामयाबी की तौर पर इसे देखा जा रहा है जो केवल कुछ ही महान देश कर सकते हैं, और यह विश्व मंच पर एक नेता के तौर पर उसकी छवि को मजबूत करता है। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी देखा जा रहा है और जिक्र प्रधानमंत्री मोदी की उस राष्ट्रवादी छवि का किया जा रहा है जो चंद्रयान के जरिए है। यानी अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी भारत की राजनीति जो है वह रेंग रही है। तो राजनीति ने तो छलांग सूरज तक लगा दी है, यहां तो चंद्रयान का चक्कर था। एक एडिटोरियल में यह साफ तौर पर लिखा गया, क्योंकि एक ऐसी स्थिति भारत के भीतर है जहां पर भारत की कामयाबी में भारत एक तरफ दुनिया के सबसे बड़ी आबादी वाला देश है और सरकार एक तरफ आम जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रही है, और दूसरी तरफ देश की मोदी सरकार का संदेश स्पष्ट है, नेतृत्व की भूमिका भारत लेगा तो दुनिया एक न्यायपूर्ण जगह होगी। यह जापान टाइम्स में छपा है। अलग अलग तरीके से दुनिया के तमाम जगहों पर मंच पर भारत की तूती बोल रही है और इस दौर में इसरो के वैज्ञानिकों को सलाम करना चाहिए। लेकिन एक आखिरी सवाल किसी भी भारतीय को जरूर उठाना चाहिए। भारत वह जमीन है जहां पर ज्ञान का समंदर है। सवाल सिर्फ यह है कि राजनीति के खोखलेपन ने इस देश के भीतर की एक मजबूत और शानदार जमीन को पोपला बना दिया है और राजनीतिक व्यवस्था ने खुद को सफल दिखाने के लिए सारी चीजों को खत्म करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। यह तो चंद लोगों के जद्दोजहद और उनके अपने प्रोफेशनलिज्म या उनके अपने ज्ञान का प्रतीक है, जहां पर भारत की तूती अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बोलती है। और इसीलिए हर किसी को प्रधानमंत्री को कहना पड़ता है, 140 करोड़ देशों के लोग जो हैं, 140 करोड़ लोगों का जो देश है, उनके जरिए मैं अपनी बात कह रहा हूं। सवाल 3 आखिर में। पहला सवाल, क्या इस दौर में जनता को यह सवाल सरकार से उठाना चाहिए, जो पैसा सरकारी खजाने से आप खुद के प्रचार प्रसार और खुद को सफल बनाने पर करते हैं, उस पैसे को आपको डाइवर्ट करना होगा इस देश के रिसर्च को लेकर, एजुकेशन को लेकर, स्पेस प्रोग्राम को लेकर। दूसरा सवाल, जो इस देश के कॉरपोरेट है जिनका नेटवर्थ बढ़ता चला गया और सरकार ने उनके हवाले कौड़ियों के मोल इस देश की संपत्ति को कर दिया, उनका योगदान इस देश के रिसर्च, एजुकेशन और स्पेस प्रोग्राम में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और तीसरा सवाल जनता को तय करना चाहिए। बिना विजन की सरकार और अपनी सफलता और उपलब्धियों को गिनाने के लिए प्रचार के कांधे पर सवार होकर मीडिया को पैसा बांटते हुए चीजों को जो आगे बढ़ाए उसको खारिज करना है या बैठाए रखना है। बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत बहुत शुक्रिया।